जय हिंद। आज हम लोग प्रतिशतता के बेसिक सवालों को देखते हैं। पहली सवाल है 5:4 को प्रतिशत में बदलें। हमें इस सवाल को प्रतिशत में बदलना है। संख्या दी गई है 5:4, इसे हम 5/4 भी लिख सकते हैं। को प्रतिशत में बदलना है। इसे प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, जो मान प्राप्त होगा वो प्रतिशत में होगा। 4 से काटेंगे 100 को, 25 बार जाएगा, 4 पे सामने 100, उसके बाद नीचे क्या बचा 5 गुणे 25। अब 5 और 25 का गुणा करेंगे, कितना निकलेगा 25 पंचे 125 प्रतिशत। इस तरीके की सवाल को अगर हम जहां भी देखेंगे, कोई संख्या अनुपात में दी गई, उसे हमें प्रतिशत में बदलना है, तो उसमें 100 से गुणा कर देंगे, जो मान प्राप्त होगा वह उसका प्रतिशत होगा। इसी टाइप पर हम एक और सवाल को देखते हैं। 13:5 को प्रतिशत में बदलें। सवाल दिए हैं 13:5। सवाल दिए गए 13:5, तो इसे हम 13/5 लिख सकते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा। उसके बाद अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 5 दूना 10, एक 0 बचा है, 20 हो गया। ऊपर कितना बचा है 13 गुणे 20। अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, कितना आएगा 13 दूना 26, 260। 13 दूना 26, एक 0 बचा है, 260 प्रतिशत। तो अगली टाइप के सवाल को देखते हैं। सवाल दिया गया है 25% को भिन्न में बदलने। इसके पहले वाली सवाल क्या थी, कोई संख्या दी रहती थी, उसे हमें प्रतिशत में बदलना था। अब प्रतिशत में संख्या दी गई है, उसे हमें भिन्न में बदलना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे उस सवाल में क्या था, कोई संख्या दी है अनुपात में, उसे हमें प्रतिशत में बदलना था, तो 100 से गुणा करना पड़ता था। अब वही चीज दिया गया इस प्रतिशत में पहले से दिया गया है, अब हमें भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते थे। अब उसी का उल्टा है, पहले प्रतिशत में बदलना था, प्रतिशत से भिन्न में बदलना है, पहले 100 से गुणा करना पड़ता था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग। इस सवाल में अब हम लोग सॉल्व करके देखेंगे इस सवाल को। क्या दिया गया 25% भिन्न में बदलना है। 25% को भिन्न में बदलना है, तो इसे 100 से भाग दे देंगे, क्या होगा 25/100। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 25/100 किससे कटेगा, 25 एक 25, 25 चौका 100, कितना निकला मान 1/4। इससे छोटा होगा नहीं, तो यही उसका उत्तर हो जाएगा 1/4। 25% को भिन्न में बदलने पर मान क्या प्राप्त हुआ 1/4। इसी टाइप पर एक और हम सवाल देखेंगे, 35% को भिन्न में बदलें। सवाल दिया गया है 35%। अब इसे हमें भिन्न में बदलना है, तो इसे क्या करने का, 35% में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने या प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग करना पड़ता है, भागे 100। अब हम काटेंगे इसे, 35/100, 5 से काटते हैं, 5 7 35, 5 सामने 100, 7/20। अब इससे ज्यादा छोटा होगा नहीं, तो यही इसका उत्तर होगा। 35% को भिन्न में बदलने पर क्या मान प्राप्त होगा 7/20। इसी टाइप पर एक सवाल और हम देखेंगे, 37 से 1/2 प्रतिशत को भिन्न में बदलें। सवाल दिया गया है 37 से 1/2 प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, तो 37 सही 1/2 प्रतिशत दिया गया है, तो इसे हम और साल करेंगे, क्या लिख सकते हैं, 2 सामने 74 1 75/2 प्रतिशत भी लिख सकते हैं। अब इसे हमें भिन्न में बदलना है। अभी भिन्न में नहीं है कि 75/2 तो है, लेकिन इसे हम 37.5 भी तो लिख सकते हैं, तो ये भिन्न में नहीं है अभी, तो इसे हमें भिन्न में बदलना है। अभी ये प्रतिशत में है, प्रतिशत से हमें भिन्न में बदलना है। तो अब देखते हैं,
75/2। प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए, प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 100 से भागे 100। अब हमें क्या करना होगा? 75/2। भाग का चिन्ह हटाने के लिए हमें उसका अपोजिट हो जाता है संख्या, 1/100 हो जाएगा। 75/2 1/100, 25 × 75, 25 × 100 कितना आया? 3/8। इसका मान कितना प्राप्त हुआ? 3/8। अब इतना लंबा जो हम लोग किए, इसे इतना ना करके हम लोग इतना भी कर सकते हैं। 75/2 भाग करना है गुणे 100। ये डायरेक्टली नीचे 100 कर सकते हैं भाग में। उसके बाद 75/200, 25 × 75, 25 × 200। हम लोग अब अगली टाइप की सवाल को देखेंगे। 500 का 20% कितना होगा? तो इसे हम सॉल्व करेंगे। 500 का माने कितना होता है? गुणा 20%। 20% का चिन्ह हटाने के लिए हमें क्या करना होता है? 100 से भाग करना पड़ता है। इसके पहले वाली सवाल में जो नियम बताया गया, प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 100 से भाग। प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा, वही नियम है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। कितना आएगा? 20 × 5 = 100, 5 × 1 = 5, 00 बचा है। कितना मान निकला? 100। अब इसमें हम प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगा सकते, क्योंकि 500 का 20% कितना होगा पूछा है। 500 कोई संख्या है, ये भी संख्या में मान निकला है, तो इसमें हम प्रतिशत नहीं लगाएंगे कि प्रतिशत का चिन्ह लगा दें यहाँ पे, तो गलत हो जाएगा। सिर्फ कोई संख्या है, उसका मान निकला है, जो भी निकला है। अब इसे हम एक और नियम से देखेंगे इस सवाल को लगाने का। कोई संख्या अपने आप में क्या होता है? 100%। कोई भी संख्या है अपने आप में 100% होती ही होती है। अगर एक को भी कहेंगे तो अपने आप में 100% है। एक को कहा जाए वो भी अपने आप में 100% है। 2 को कहा जाए वो भी अपने आप में प्रतिशत है। 100 को कहा जाए वो भी अपने आप में 100% है। 500, 1000, 2000 कोई भी संख्या ले लें, अनगिनत, इनफिनाइट, कोई भी संख्या है अपने आप में 100% होती ही होती है। 100% बराबर इसमें मान क्या दिया गया है? 500। 500 भी अपने आप में 100% है, तो 100% बराबर 500। तो इसी का 20% पूछ रहा है। कोई प्रतिशत में 100% में 500 है, तो 20 उसका 20% है। उसी संख्या का 20% कितना होगा? तो 20% बराबर कितना होगा? इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। 00 से 00, अब क्या बचा? 20 × 5 बराबर कितना निकला? 100। तो इसमें इस नियम को हमें समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि प्रतिशत के बराबर हम प्रतिशत रख सकते हैं, संख्या के बराबर संख्या को रखा जाता है। प्रतिशत के बराबर प्रतिशत, प्रतिशत के सामने प्रतिशत, संख्या के सामने संख्या। इस चीज को हम आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे 500 को आगे भी रख सकते हैं और 100 को पीछे भी, लेकिन सिर्फ हमें यही ध्यान देना है कि प्रतिशत के नीचे प्रतिशत, संख्या के नीचे संख्या। अगर इसे हमें सॉल्व करने में कोई दिक्कत है तो इस नियम से हम थोड़ा समझ सकते हैं। इसे 100 500/20, जहां कोई संख्या नहीं दी रहती है उसका मान क्या रख सकते हैं? x। तो इस नियम से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 100 × x, 20 × 500। अनुपात समानुपात का जो नियम होता है, उस नियम से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं।
तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, यक्स का मान कितना 20 पंचे 100। वही चीज है, अगर हम लोग इस चीज को समझ लेंगे तो आसानी के साथ इतना लंबा ना करके छोटे में लगा सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। इसी टाइप पर हम एक और सवाल देखेंगे, 1500 का 15% कितना होगा। तो पहले नियम से देखेंगे, 1500 का मान क्या होता है, गुणा 15% का चिन्ह हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से भाग। साथ में करेंगे डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 15 गुणे 15 को सॉल्व करेंगे, इसका मान कितना होगा, 15 गुणे 15 को गुणा करेंगे तो क्या मान प्राप्त होगा 225, जो कि 15 गुणे 15 को वर्ग का वर्ग भी होता है। 15 गुणे 15 माने 15 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, जिसका वर्ग क्या होता है 225। हम बराबर के नियम से देखेंगे, 100% बराबर, इसमें कितना दिया गया है, कुछ संख्या है 1500, अब इसमें 100% बराबर 1500, तो 15% बराबर पूछ रहा है, कितना होगा 15% बराबर मान पूछ रहा है इसका। करेंगे हम इसे डबल जीरो से डबल जीरो, 15 गुणे 15 कितना मान निकला 225। इसी नियम पर एक और सवाल देखेंगे, 700 का 13/2% कितना होगा। पहले नियम से इसे देखते हैं, 700 का मान क्या होता है, गुणा 13/2, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग, जिसे हम यहाँ पर गुणे में लिख सकते हैं। समझने के लिए इसे देखेंगे क्यों गुणे में लिखा गया, 13/2, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग करना पड़ता है, तो भागे 100। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, क्या होगा 13/2 गुणे 1/100 हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा 13/2 गुणे 100 लिख सकते हैं। तो इतना ना करके हम लोग सीधा यहीं पर कर सकते हैं। तो देखते हैं इस चीज को सॉल्व करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 7 गुणे 13/2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 1391/2, जिसका मान क्या होगा 45.5। ठीक, अब हम लोग इसी टाइप पर एक और सवाल देखेंगे, किसी संख्या का 20% 200 है तो वह संख्या क्या है। इसके पहले जो हम सवालों को लगाए उसमें क्या संख्या का मान दिया रहता था, उसका 20%, 10%, कोई 8%, 2%, कुछ भी मान पूछ लेता था। संख्या नहीं दी गई है, उसका 20% का मान दिया गया है, तो संख्या में ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो संख्या नहीं दी गई उसका मान क्या होता है यक्स, यक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो वह संख्या मान लेते हैं यक्स है, नियम से लगाते हैं पहले इसे, तो वह संख्या यक्स है। तो 20% का मान कितना दिया गया है 200। ठीक, तो यक्स प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग, जिसका मान हमें क्या मिला है 200 पहले से दिया गया है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, कितना होगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 100 बचा। अब इसे और सॉल्व करेंगे, क्या होगा 100 गुणे 10 बराबर क्या होगा 1000, जिसका मान हमें क्या प्राप्त हुआ 1000। अब हम इसे बराबर के नियम से देखेंगे, तो 20% का मान कितना दिया गया है 20% बराबर 200। तो वह संख्या मान मतलब क्या होगा 100%। 100% का मान कितना होगा, 20 से 20 कट जाएगा, कितना बचा 10, 100 गुणे 10, जिसका मान होगा 1000। इतने छोटे में भी हम लगा सकते हैं। अगर इससे हमें सॉल्व करने में कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए हम क्या होता है 20, इस सवाल को देखते हैं सॉल्व करके, बटे 100 200 बटे यक्स। अब इसमें जिस तरीके से गुणा होता है, जहां पर यहाँ गुणा होगा तिर्यक में, और सभी जगह क्या होगा भाग होता है, बस वही नियम यहाँ पर भी लगाना है हमें। तो देखते हैं इसे, 20 गुणे यक्स हो जाएगा, 200 गुणे 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 10 20,
यक्स मान कितना निकला 1000। वही चीज है सेम। अगर इस चीज को हम समझ लेंगे, इतना लंबा ना करके यहीं पर डायरेक्ट काट पीट के हम सवाल का मान निकाल सकते हैं आसानी के साथ। टाइप की एक और हम सवाल देखेंगे। किसी संख्या का 70% 2100 है तो वह संख्या क्या है। सेम वही टाइप सवाल है। वह संख्या में नहीं मालूम है तो क्या है उसका यक्स मान लेते हैं। यक्स का 70% का मान कितना दिया गया है 2100। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। यक्स 70%, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है 100 से भाग, जिसका मान हमें 2100 दिया गया है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 7 त्रिक 21, जिसका मान क्या होगा 100 गुणे 30। सॉल्व करेंगे 30, जिसका मान होगा 3000। अब इसे हम बराबर के नियम से देखेंगे। संख्या का 70% बराबर कितना दिया गया है 2100। तो वह संख्या मतलब 100%। कोई संख्या अपने आप में कितना होता है 100%। तो 100% बराबर कितना होगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 7 त्रिक 21, 300, यहाँ कितना बचा है 10 से गुणा हो जाएगा, 300 गुणे 10, जिसका मान होगा 3000। इसी टाइप पर हम एक और सवाल देखेंगे। ₹1.25 रुपए 10 का कितना प्रतिशत है। तो इसे हम पहले नियम से देखेंगे। 1.25 बराबर है कितने 10 का कितना प्रतिशत। कहने का मतलब 10 का कितना प्रतिशत है ₹1.25, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 का कितना प्रतिशत का चिन्ह है 1.25 रुपए के बराबर होगा। 10 रुपए का कितना प्रतिशत 1.25 रुपए होगा। कहने का मतलब यही है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। 10 का कितना प्रतिशत यक्स प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें 100 से भाग, जिसका मान क्या होगा 1.25। अब उसी का यक्स का मान निकालना है हमें। तो हम सवाल को सॉल्व करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं 1.25 गुणे 10, यक्स बराबर 12.5। 10 से गुणा करेंगे 0.1 अंक दाएं तरफ खिसक कर चला जाएगा। ठीक, तो इसका उत्तर क्या होगा 12.5। अब इसे हम बराबर के नियम से देखेंगे। 100% का मान इसमें कितना दिया गया है ₹10। ₹10 जो है उसका मान कितना होगा 100% का मान कितना है 10 रुपए। तो 1.25 रुपए का कितना प्रतिशत होगा 10 का कितना प्रतिशत होगा 1.25। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1.25 का मान निकालना पड़ेगा। अब इसे हम ऐसा रखे हैं तो इसे हम ऐसा भी कर सकते हैं। 10 बराबर 100 के हैं तो 1.25 बराबर कितना होगा। अगर सॉल्व करने में हमें कोई दिक्कत आ रही है तो हम इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। तो सवाल को हम सॉल्व करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तिर्यक में गुणा होता है तो 10 गुणे 1.25। 10 से अगर हम गुणा करेंगे तो दशमलव दाहिनी तरफ अपने खसक के चला जाएगा, एक अंक 12.5, जिसका मान होगा बराबर के नियम से। अब इस नियम तो वही है लेकिन इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि क्या सही वही मान आता है कि अलग कोई मान आता है। करेंगे सॉल्व। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, फिर वही आ गया 10 गुणे 1.25, जिसका मान होगा 12.5। अब इसे हम एक और नियम से देख लेंगे। 1.5 रुपए 10 का कितना प्रतिशत है। जिसकी तुलना करते हैं उसे हम ऊपर रख देंगे। किसकी तुलना कर रहे हैं 1.25 की। किससे कर रहे हैं
जिससे करते हैं उसे हम नीचे रख देंगे, जिससे तुलना करते हैं उसे हम नीचे रखेंगे, जिसकी तुलना करेंगे उसे ऊपर रखेंगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा होता है। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 2 अंक के बाद दशमलव है, 125/10 गुणे 100 कर सकते हैं, गुणे 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो क्या मान होगा 125/10, जिसका मान होगा 12.5। इस नियम में क्या होता है कि जिसकी तुलना करते हैं उसे ऊपर रखते हैं, जिससे तुलना करते हैं उसे नीचे रखेंगे। ऊपर नीचे का मतलब क्या, अंश में जिसकी तुलना करते हैं, हर में उसे रखा जाएगा जिससे तुलना करते हैं। बस ये 2 पॉइंट को ध्यान में रख के प्रतिशत में हमें सवाल को बदल देना है। प्रति टाइप पर हम एक और सवाल देखेंगे। 6% का कितना प्रतिशत 5% है। सवाल दिया गया है 6% का कितना प्रतिशत x%, 5% होगा। ठीक, अब सबसे पहले हम तुलना करके करते हैं उस नियम से देखेंगे। 6 का कितना प्रतिशत, किसकी तुलना कर रहे हैं, 5% की। किससे कर रहे हैं, 6% से, गुणे 100। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना ही पड़ता है। तो सॉल्व करेंगे। 500 5 गुणे 100 कितना होगा, 500/6, 6 8 48, 20, 6 3 18, फिर कितना होगा, 2 बचेगा शेष, 10 भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा। फिर 6 3 18, फिर वही 2 बचा, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, 6 3 18, 83.33। 2 नियम से देखेंगे। 6% का कितना प्रतिशत, 5% है। 6 का माने क्या होता है, गुणा कितना प्रतिशत, यक्स, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग कितना, 5% के बराबर होगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। 6x बराबर क्या होगा, 500। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या मान होगा, वही चीज होगा, 500/6, 83.33। अब इसे हम बराबर के नियम पे देखेंगे। 6% का कितना प्रतिशत, 5% है। 6% को क्या मान लेंगे, 100। 6% बराबर 100 के है, 100 बराबर 6% या 6% बराबर 100 के, कुछ भी कर सकते हैं आगे पीछे से हम। तो 5% कितना होगा, 6% बराबर 100 के, 5% बराबर कितना होगा। अब देखते हैं, त्रिक में क्या होता है, गुणा। तो क्या होगा, 100 गुणे 5/6, फिर वही मान प्राप्त हुआ, 500/6, जिसे हम सॉल्व करेंगे क्या होगा, 83.33। इसी टाइप पर हम एक और सवाल देखेंगे। 65 ग्राम 2 किग्रा के कितने प्रतिशत के बराबर है। 65 ग्राम, जिसकी तुलना करते हैं कहाँ रखते हैं, ऊपर, जिससे तुलना करते हैं। किससे तुलना कर रहे हैं, 2 किग्रा से 65 ग्राम की तुलना कर रहे हैं, तो हम 65 ग्राम को ऊपर रखेंगे, 2 किग्रा को नीचे कर रखेंगे। ऊपर मतलब अंश, नीचे मतलब हर। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होगा, 100 से गुणा। क्या ये चीज सही है, जो चीज हम किए हैं क्या सही है, 65 ग्राम में है, ये किग्रा में, तो बिल्कुल गलत है। तो या तो हम 65 ग्राम को किग्रा में चेंज कर लेते हैं, 2 किग्रा को हम ग्राम में। तो हम 2 किग्रा को ग्राम में चेंज करेंगे तो अधिक आसान होगा। तो 1 किग्रा बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। तो 2 किग्रा बराबर कितना होगा, 2000 ग्राम। तो यहाँ पर 1000 से अगर गुणा कर देंगे तो मान बराबर हो गया, ए भी ग्राम में, ए भी ग्राम में। तो अब सवाल को हम क्या कर सकते हैं, 65 गुणे 100 बटे 2 गुणे 1000 कर सकते हैं। तो सवाल को हम सॉल्व करेंगे, 00 से 00 कट गया, 13 बचे 65, 5 दूनी 10, 13/4।
ठीक 13/4% होगा। इसे हम बराबर के नियम से देखेंगे। 100% बराबर मान क्या दिया गया है, 2 किग्रा के। 100% बराबर क्या मान दिया गया है, 2 किग्रा। तो 1 किग्रा में है तो हमें क्या करना होगा, ग्राम में चेंज करना होगा, पहले ही बता चुके हैं। तो 1000 से गुणा कर देंगे तो ये ग्राम में हो जाएगा, 2 किग्रा भी। अब 65 ग्राम, प्रतिशत के बराबर प्रतिशत रखा जाता है, ग्राम के संख्या के बराबर संख्या। तो 65 ग्राम, क्योंकि यहाँ ग्राम में दिया गया है संख्या, तो ग्राम की बात कर रहा है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, क्या होगा 100 गुणे 65 और 2 गुणे 1000, ठीक 00 से 00 कट जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे 65 और सॉरी इसे अभी हम थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, 5 से काट कर 5 दूनी 10, 5 13 में 65। अब इसका मान क्या होगा, 13 बराबर 4 गुणे x। यहाँ पर चूंकि 65 गुणे 100, यहाँ पर x मान सकते हैं तो वही चीज x होगा। तो इसका मान क्या होगा, 13/4। अब इसे हम थोड़ा और समझ लेंगे। इसे हम ऐसा भी तो लिख सकते थे, इसलिए x यहाँ नहीं लिखते थे, तो डायरेक्ट काट के करते थे तो यहाँ x नहीं लगाते थे। तो हम इसे समझ लेंगे, अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो इसे हम लिख भी ऐसे भी तो सकते हैं, 2 गुणे 1000 बराबर 65/1। इस चीज को ऐसे करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं, 00 से 00 कट गया, 5 दूनी 10, 5 13 में 65, 4 x मान कितना होगा, 4 x का मान कितना होगा, 1/x बराबर 4/13। 4x बराबर 13 के, x मान 13/4 के। अब इसे हम नियम से भी देख लेंगे। 65 ग्राम 2 किग्रा के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 2 किग्रा, इसे ग्राम में हमें चेंज करना होगा। 2 किग्रा को हम 2000 ग्राम लिख सकते हैं। तो कितना प्रतिशत, x प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग 65 ग्राम के बराबर होगा। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 00 से 00 कट जाएगा, 20 गुणे x बराबर 65 के। x का मान कितना होगा, 65/20, 5 से काटेंगे, 5 13 में 5 चौका, x का मान कितना बचा, 13/4।